हरि ओम, नमो नमः। आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अभी अजंत पुल्लिंग वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के पढ़ा रहे हैं। आज सूत्र चलेगा, कति शब्द का प्रकरण चल रहा है। कहे बच्चों? जी। और आप लोग ठीक हैं? जी। है कि नहीं? जी। तो कति शब्द आता है। कति शब्द जो है, कति शब्दों नित्यम बहुवचनांत। कहे यार? जी। इसके पहले पति शब्द चला था, भूपति शब्द चला। कहे यार? ये सब चले। अब आया कति शब्द आ गए। कहे अभिलेख जी? हाँ, आपके बाल बहुत डिजाइनर। तो कति शब्दों नित्यम बहुवचनांत। कति शब्द कहते हैं क्या है? नित्य बहुवचनांत है। कहे यार? तो बहुवचनांत है, तो इसका मतलब है कि इससे कै वचन आएगा? बहुवचन आएगा। कै वचन नहीं आएगा? बहुवचन आएगा। कति से जस आ जाएगा। कै कति से क्या आ गया? जस। अब कति की कुछ संज्ञा होती है। एक सूत्र आगे आएगा, षड्भ्यालु कहता षड्भ्या परस्य जससो लुक स्यात्। लेकिन षड संज्ञकेभ्यः परस्य जससो लुक स्यात् कहता षड संज्ञक से परे जस का क्या होता है? लुक होता है। तो जस सस का लुक करना है, लेकिन कति क्या नहीं है? षड संज्ञक ही नहीं है। क्या नहीं है? षड संज्ञा की नहीं का षड संज्ञा क्या है? तो उसी के लिए सब आएगा। क्या? उसी के लिए पहले बहुगण वतुडति संख्या है, फिर दतिचा है, ये सब बताएंगे। तो बहुगण वतुडति संख्या सूत्र है, द्विपद का सूत्र है। बहुश्चा गणश्चा वतुश्चा दतिश्चा इति एतेषां समाहारः बहुगण वतुडति। कहे और संख्या प्रथमांत दो पद का सूत्र है। बहुगण वतुडति ये समस्त है और संख्या ये प्रथमांत है। तो किसकी किसकी? वतु और दति ये क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय ग्रहण तंतग्राह्य। यद्यपि संख्या संज्ञा करता है, तो संज्ञा विधौ प्रत्यय संज्ञा विधौ तंतग्रहणम नास्ति, वो निषेध कर देता है। आप पीछे कई बार पढ़ चुके हो हैं, फिर भी नहीं करेगा, क्योंकि केवल प्रत्यय की संज्ञा करने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए तदंत विधि का निषेध नहीं होगा। तदंत विधि हो जाएगी। जब तदंत विधि हो जाएगी तो इसलिए वतु से क्या लिया जाएगा? वतु प्रत्यांत लिया जाएगा। दति से क्या लिया जाएगा? दति प्रत्यांत लिया जाएगा। समझे कि नहीं जी? हाँ, बात है डबतु वाला, यहाँ डबतु नहीं लेना है। क्या यार? अपितु क्या लेना है? दति जो तद्धित प्रत्यय है वही लेना है कि नहीं? आगे तो बहु गण और वतु प्रत्यांत, दति प्रत्यांत की क्या होती है? संख्या संज्ञा होती है। क्या होती है? संख्या। दति से जो है वतु से क्या लेना है? यत् देतेभ्यः परिमाणे वतु। इससे सूत्र विहित जो, इस सूत्र से विहित जो वतु है वही लेना है। वत से क्या नहीं लेना है? वती से क्या नहीं लेना है? भाते तेन तुल्यम क्रिया चेद वतु से वतु नहीं लेना है। तेन तुल्यम क्रिया चेद वती से इससे विहित जो वती प्रत्यय है वो नहीं लेना है। अपितु क्या लेना है? किम यत् तदेभ्यः परिमाणे वतु। इस सूत्र से विहित जो वतु प्रत्यय वही वत से लेना है। ठीक है जी? का क्यों नहीं लेना है? का इसलिए क्योंकि वतु में उकार अनुबंध है ना, और वती में क्या है? इकार है। तो वतु से उकार अनुबंध वाला वतु ही लेना है। क्या नहीं लेना है? नहीं लेना। और दति से क्या लेना है? भाते डबतु वाला नहीं लेना है। समझे कि नहीं? और नवत से ही लेना है कृत। क्या लेना है? किम किमा संख्या परिमाणे दतिचा। किमा संख्या परिमाणे दतिचा। इससे सूत्र से विहित जो तद्धित दति प्रत्यय है वही क्या लेना है? लेना है। ठीक है भैया? तो किम शब्दात बहुत संख्या अवच्छिन्न संख्या विषय प्रश्न में क्या होता है? दति प्रत्यय होता है कि नहीं? तो सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? बहु गण वतु प्रत्यांत, दति प्रत्यांत की क्या होती है? संज्ञा होती है। ठीक है भैया? बहु शब्द की होती है, गण शब्द की होती है, और वतु प्रत्यांत और दति प्रत्यांत की क्या होती है? संज्ञा होती है। ठीक है भैया जी? बहुगण जो शब्द है वो त्रित्वादि पर्यंत संख्या व्यापक धर्म विशेष के वाचक हैं, न कि वैपुल्यवाची वो नहीं लेना। ठीक भैया? क्यों? संख्या अनया इति संख्या इत्यन्वर्थ संज्ञा बलात् संख्या अनया, है कि नहीं? गण अनया इति संख्या, जिसके द्वारा गणना किया जाए, है कि नहीं? उसी क्या वही क्या है? संख्या है। तो जिसके द्वारा गणना किया जाए तो बहुत्ववाचक जो कौन है? त्रित्वादि परार्ध, त्रित्वादि
परार्ध पर्यंत तृत्वादि परार्ध जो संख्या है तद व्यापकी भूत जो धर्म है वही क्या लेना, वही बहुत है, और उसी बहुत के वाचक जो बहु और गण शब्द है उन्हीं को लेना है। उन्हीं के द्वारा क्या हो सकता है, गणना किया जा सकता है। जो वैपुल्यवाची है उससे गणना नहीं की जा सकती है। इसलिए संख्या इति अन्वर्थ संज्ञा बलात् बहुगण शब्द क्या लेना है, संख्यावाची ही लेना है। क्या नहीं लेना है, वैपुल्यवाची नहीं लेना है। तो बहुगण जो संख्यावाचक है और दति प्रत्यांत और वतु प्रत्यांत इनकी क्या होती है, संख्या संज्ञा होती है। ठीक भैया। तो कति शब्द है, कीमा से क्या हो जाता है, दति प्रत्यय होता है, दति में क्या बचता है, अति बचता है, और टी का लोप हो जाता है, किम में इम चला जाएगा, बचेगा का अति मिला दो कत, क्या बनेगा, एक कति रहेगा ना, दति है ना, तो क्या बनेगा, अति बच जाएगा है, और टी का लोप हो जाएगा तो इम चला जाएगा, बचेगा क्या, का अति मिला दो, क्या बन जाएगा, कति। ठीक है। कति शब्दों नित्यम बहुवचनांत है कि नहीं, क्योंकि जो कति शब्द है उसका कहाँ प्रयोग किया जाता है, बहुत संख्या अवच्छिन्न संख्या विषय प्रश्न में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है, संख्या अवच्छिन्न संख्या विषय प्रश्न में। ठीक है। तो बहुत संख्या अवच्छिन्न संख्या विषय प्रश्न में जब इसका प्रयोग किया जाएगा तो स्वाभाविक बात है, जब बहुत संख्या विषय संख्या रहेंगे तो बहुवचन है ना होगा, एक वचन थोड़ी होगा। इसीलिए क्या है, बहुत संख्या का वाचक है, नित्यम बहुवचनांत है, क्या नहीं है, एक वचनांत द्विवचनांत नहीं। इसीलिए कति से जस आ गया। अब आगे क्या होगा भैया, सूत्र है कौन, कोई का ये बताइए कि संख्या या अतिसदंता या सूत्र है, क्या है, और संख्या या अभ्यावृत्ति करने कृतसूच है कि नहीं, संख्या या अभ्यावृत्ति करने कृतसूच सूत्र है। ये कृतसूच प्रत्यय करता है पंचकृत्वा इत्यादि में। ठीक है। पंचकृत्वा इत्यादि की इत्यादि में क्या करता है, कृतसूच प्रत्यय करता है। तो कहा भैया पंचन से कृतसूच होकर के पंचकृत्वा बनता है। कहा बताइए, संख्या वाचक शब्द से होती है, पंचन क्या नहीं रहेगा, संख्या शब्द नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी संख्या हुई ही नहीं है। इस सूत्र से किसकी संख्या संज्ञा हुई है, बहु की, गण की, वतु प्रत्यांत की और दति प्रत्यांत की। तो पंचन क्या नहीं है, न वतु प्रत्यांत, न बहु है, न गण है, न वतु प्रत्यांत, न वतु प्रत्यांत है, न वति प्रत्यांत है और न दति प्रत्यांत है। तो इसकी क्या नहीं होगी, न वतु है न दति है, तो न वतु प्रत्यांत है न दति प्रत्यांत है, इसलिए इसकी संख्या नहीं होगी। तो पंचन शब्द से कृतसूच नहीं हो पाएगा। किसे, संख्या या अभ्यावृत्ति गणने कृतसूच इस सूत्र से, है कि नहीं, क्योंकि वो संख्या से कृतसूच करता है अभ्यावृत्ति गणना में, पौना पौने अर्थ की प्रतीति में। पंचन क्या नहीं है, संख्या ही नहीं। कोई कहा भैया संख्या लोक प्रसिद्ध पंचत्व संख्या का वाचक है इसलिए वो भी संख्या है। कहा नहीं भैया, एक नियम परिभाषा है, कृत्रिमा कृत्रिमेव कृत्रिमे कार्य संप्रत्यय, कृत्रिमा। तो पंचन शब्द क्या नहीं लिया जाएगा, संख्या से नहीं लिया जाएगा, अभी तो कौन लिए जाएंगे, बहु शब्द लिया जाएगा, गण शब्द लिया जाएगा, वति प्रत्यांत लिया जाएगा और दति प्रत्यांत लिया जाएगा। पंचन क्या नहीं है, न बहु शब्द है, न गण शब्द है, न वति प्रत्यांत है, न दति प्रत्यांत है, इसलिए पंचन शब्द क्या नहीं है, संख्यावाचक नहीं है। तो उससे संख्या या अभ्यावृत्ति करने कृतसूच इस सूत्र से क्या नहीं हो पाएगा, कृतसूच प्रत्यय नहीं हो पाएगा, जिसलिए पंचकृत्वा इत्यादि प्रयोग नहीं बनेंगे। तो कैसे बनता है, तो कहा भैया ऐसी बात नहीं है। कहा ऐसा क्यों कह रहे हो, कहा इसलिए कि देखो दो तरह का संख्यावाचक शब्द है, एक लोक प्रसिद्ध है, एक सूत्र के द्वारा किया गया है, कृत्रिम है। ठीक है। एक कृत्रिम संख्या है, एक अकृत्रिम संख्या है। एक कृत्रिम संख्या है, एक अकृत्रिम संख्या। कृत्रिम संख्या कौन है, ये बहु शब्द, गण, वतु प्रत्यांत, दति प्रत्यांत, इनकी क्या हुई है, संज्ञा हुई है इस सूत्र से। किस सूत्र के द्वारा, बहुगण वतु दति के द्वारा, बहुगण वतु दति संख्या के द्वारा क्या हुई है, इनकी संख्या हुई है, इसलिए कृत्रिम है। अकृत्रिम कौन है, जिनकी संज्ञा नहीं हुई, जैसे पंचन है, नव है कि नहीं, 10 है, ये सब क्या है, दुई है, त्रि है, ये सब क्या है, अकृत्रिम संख्या है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 8 10 12 5, ये सब क्या है, अकृत्रिम संज्ञाएं हैं। तो नियम परिभाषा क्या है, कृत्रिमा कृत्रिमेव कृत्रिमे कार्य संप्रत्यय, समझे कि नहीं। कृत्रिम और अकृत्रिम में कौन सी ली जाएगी, कृत्रिम ली जाएगी, जो की गई संज्ञा सूत्र के द्वारा वही ली जाएगी। तो कौन सी ली जाएगी, जो बहुगण वतु से संख्या से जो संज्ञा की जा रही है वही ली जाएगी।
कौन नहीं ली जाएगी? पंचन, नव, 8, 3 ये सब संख्या नहीं ली जाएगी। तो पंचन शब्द की संज्ञा होगी नहीं, इसलिए पंचन से क्या नहीं हो पाएगा? संख्याया अभ्यावृत्ति गणने कृतसुच, इस सूत्र के द्वारा कृतसुच प्रत्यय नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वहां संख्या से कौन सी संख्या ली जाएगी? जो कृत्रिम संख्या है वही ली जाएगी। कौन नहीं ली जाएगी? पंचन इत्यादि नहीं लिए जाएंगे। तो कहा नहीं भैया, संख्याया अतिसदंताया कन सूत्र है। क्या सूत्र है? संख्याया अतिसदंताया कन, ये सूत्र है। ये कहता है जो अतिसदंत संख्या है उनसे कन करता है। जो क्या है? अतिसदंत संख्या है कि नहीं? जैसे विंशति क्या है? अतिसदंत सदंत है। क्या है? सदंत है। सदंत में, विंशत में क्या है? सत है ना अंतिम में, तो त्रिंशत क्या है? सदंत है। तो इनसे क्या नहीं होगा? सदंत कौन है? विंशति, त्रिंशत, ये क्या है? सब सदंत है, इनसे कन नहीं होगा। सूत्र क्या है? संख्याया अतिसदंताया कन। इसमें अतिसदंताया परिउदास है। ये कहता है भैया जो सदंत से भिन्न संख्या वाचक है उन्हीं से क्या होता है? कन प्रत्यय होता है। तो बताओ विंशत, त्रिंशत ये सब क्या है? सदंत है कि नहीं है? संख्यावाचक है, इसलिए इनसे कन प्राप्त था, उस ना हो जाए इसी के लिए अतिसदंत यह परिउदास करते हैं, अतिसदंत यह निषेध करते हैं। अब बताओ यदि संख्या से कौन लिया जाए? केवल कृत्रिम ही लिया जाए कहे तो कौन? विंशत, त्रिंशत से कन प्राप्त होगा? संख्यावाचक ही नहीं, क्यों? विंशत, त्रिंशत ये सब क्या नहीं है? कृत्रिम संज्ञा नहीं है, तो कन प्राप्त ही नहीं है। इनका निषेध करने के लिए अतिसदंता रखने की जरूरत है। परिउदास क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। अतः वही व्यर्थ पढ़ के ज्ञापन करता है कि नहीं भैया, यहाँ कृत्रिमा कृत्रिमयो ऐसा परिभाषा नित्या वर्तते। समझे कि नहीं? अर्थात संख्या से क्या ली जाती है? कृत्रिम भी ले जाती है और अकृत्रिम भी ली जाती है। पंचन इत्यादि अकृत्रिम संख्या भी ली जाएंगी, त्रिंशत, विंशत ये सब ले ली जाएंगी। तो इनसे भी कन होने लगेगा, ना हो इसके लिए अतिसदंता ये परिउदास क्या हो जाता है? बोला करो, सार्थक हो जाता है। ठीक है भैया, इसलिए इससे सिद्ध हो गया कि जो अतिसदंताया परिउदास से सिद्ध हो गया कि संख्या से कैसा लेना है? लोक प्रसिद्ध संख्या जो वाचक हैं शब्द उनको भी ले लेना। इसलिए पंचन भी ले लिया जाएगा, उसे कृत सुच होकर के पंचकृता बन जाएगा। ठीक है, आगे चलो भैया, बहुत बता दिया इसने। आगे सूत्र है डतिचा। डत इति अभिव्यक्ति को निर्देश, लेकिन बहुगुणवत से संख्या से संख्या आ जाता है, श्रांता सट से सट आ जाता है, क्योंकि सट संज्ञा करता है ना ये। हाँ, तो जिससे सूत्र का अर्थ होता है डति क्या है? प्रत्यय, प्रत्यय ग्रहण है। तो क्या होगा? डत्यंता संख्या सट संज्ञा से क्या? डत्यंत जो संख्या है उसकी क्या होती है? ठीक है ना, डतिचा, डति की भी तो हुई थी, डति प्रत्यांत की भी तो संज्ञा हुई थी। तो डत्यंत जो संख्या है उसकी क्या करेगा? ये सट संज्ञा करेगा। ठीक है भैया, तो डत्यंता संख्या सट संज्ञा। तो बताओ कति क्या है? डत्यंत संख्या है कि नहीं है? डत्यंत संख्या, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी? सट संज्ञा हो जाएगी। तो बताओ कति जस में कति क्या हो गया? सट संज्ञक हो गया ना। उससे परे जस है कि नहीं है? उसका क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। तो जस का भी लुक हो जाएगा और इससे परे सस रहेगा उसका भी लुक हो जाएगा। क्या बनेगा? कति, कति दोनों जगह बन जाएगा। कोई कहा ये बताइए, कति जस, जस का लुक कर दिए, क्या बन गया? कति। क्या बन गया? पहले यही स्थिति देख लो, कति जस। इस स्थिति में दो चीज प्राप्त है, एक गुण प्राप्त है जसिचा से, क्या है? और लुक भी प्राप्त है जस का। लेकिन लुक क्या बाध देगा? किसको? गुण को। तो पहले क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब लुक के बाद कोई कहे कि प्रत्यय लोप पे प्रत्यय लक्षण से हम क्या ला लेंगे? जस को ला लेंगे। तो प्रत्यय लोपे भी लुप्त प्रत्यय निमित्तिकम कार्यम भवति, प्रत्यय लक्षणम भवति। माने प्रत्यय, हाँ, प्रत्यय लुप्ते भी, प्रत्यय के लोप हो जाने पर भी क्या होता है? लुप्त प्रत्यय निमित्तक कार्य हो जाते। ठीक है, तो प्रत्यय कौन हुआ? जस प्रत्यय, उसके लोप हो जाने पर भी लुप्त प्रत्यय जो जस प्रत्यय है तन्निमित्तक कार्य जो जस इच्छा से गुण है वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो जस से गुण होना चाहिए, क्यों नहीं होता? तो न लुप्तांग से निषेध हो जाता है, इसीलिए क्या नहीं आता है वहां? प्रत्यय लक्षण नहीं होता है। तो क्योंकि लुक शब्द के द्वारा, क्योंकि शब्द के द्वारा प्रत्यय का लोप हुआ है। जहां पर लुप शब्द के द्वारा प्रत्यय का दर्शन किया जाता है वहां लुप्त प्रत्यय निमित्तक अंगोद्देश्य कार्य नहीं होता है। तो लुप्त एक किसका अर्थ है?
ननुमतांगस्य का। तो यहाँ लुप लुक श्लू लुप यानी लुक शब्द के द्वारा प्रत्यय का दर्शन हुआ है, प्रत्यय का अभाव हुआ है, इसलिए लुप्त प्रत्यय निमित्तक जो जस है, तन्निमित्तक जो अंगोद्देश्य कार्य है, जैसे रस्वांतांग के अंत्यल को गुण, वो नहीं होगा। ठीक है, जैसा अंगोद्देश्य कार्य है, वो कहता है रस्वांतांग से अंत्य सलास्थाने गुणा से जैसी, तो अंगोद्देश्य कार्य है कि नहीं है, अंगों को ना होता है, तो वो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए गुण नहीं होता तो कति कति बन जाता है। अब और हम इस पर चर्चा करते हैं, कई सूत्र आए हैं। क्या यार बोलिए भैया, कोई कहा देखो प्रत्यक्ष लुक सूत्र कौन सा है, बोलिए। प्रत्यक्ष लुक श्लो लुपः। प्रत्यक्ष लुक श्लू लुपः, ये सूत्र है। हाँ, इस सूत्र में क्या आता है भैया, अदर्शनम लोपा से अदर्शनम की अनुवृत्ति आ जाती है, तो क्या होता है, और तो आदर्शन हो, किसका आदर्शन हो, तो प्रत्यय का यदि क्या हो जाए, प्रत्यक्ष लुक श्लू लुपः। कहे प्रत्यक्ष ये षष्ठ्यंत है, लुक श्लू लुपः ये क्या है, प्रथमांत है, समस्त है। कहे यार लुकचा श्लूचा और लुक्चा श्लुश्चा लुक्चा। हाँ, लुकचा लुक श्लू है ना, लुक श्लू लुपा, तो लुकचा श्लुश्चा लुपचा इति श्लू लुक लुपा। कहे इति श्लू लुक लुपा, यानी एतेषाम वही श्लू लुक प्रथमांत है पूरा, लुक श्लू लुपा, तीन शब्द है, लुक श्लू और लुप। कहे तो लुकचा श्लुश्चा लुपचा, लुप हलंत शब्द है, इसलिए बहुवचन का रूप है क्या, लुक श्लू लुपा। और प्रत्यय से यह है आदर्शनम आ जाता है, तो क्या होता है, प्रत्यय से आदर्शनम यत्र भवति तत्र क्रमेण लुक श्लू लुप संज्ञा भवति। ठीक है, लुक श्लू लुपा ये संज्ञा दल है, क्या होती है, प्रत्यय के आदर्शन की क्या होती है, लुक श्लू लुप संज्ञा होती है। जैसे आदर्शनम लोपा प्रत्यय के आदर्शन की लोप संज्ञा करता है, उसी तरह ये सूत्र क्या करता है, प्रत्यय के आदर्श प्रत्यय से आदर्शनम यत्र भवति तस्य क्रमेण लुक श्लू लुप संज्ञा भवति, है कि नहीं। कोई कहा भैया प्रत्यय का आदर्शन होगा तो उसकी लुक श्लू लुप संज्ञा होगी, तो कहा हंति हंति, सप आता है, सबका आदि प्रवृत्ति ब्याह सपा, इससे क्या होता है, लुक हो जाता है, क्या होता है, लुक होता है, आदर्शन हो जाता है। तो यहाँ भी प्रत्यय का आदर्शन है कि नहीं है, तो क्या होने लगेगी, श्लू संज्ञा हो जाए, क्या हो जाए, प्रत्यय का दर्शन है कि नहीं है। अगर एक ही प्रत्यय के दर्शन की किसी के द्वारा भी प्रत्यय का दर्शन किया जाए, सबकी क्या होने लगे, अगर लुक श्लू लुक संज्ञाएं होने लगे, तो यहाँ भी क्या हुआ, सबका लुक हुआ है, उसकी क्या हो जाए, श्लू संज्ञा हो जाए। तो ज्योत्यादिभ्यास श्लू से क्या होने लगेगा, ज्योत्यादिभ्यास श्लू इत्यादि गण में स्लव एक सूत्र है, स्लव से क्या होने लगेगा, द्वित्व होने लगे, क्योंकि श्लू हो गया कि नहीं हो गया, तो स्लव से क्या होने लगेगा, हन को द्वित्व होने लगेगा। इसीलिए समस्या का निवारण करने के लिए क्या करते हैं, लुक श्लू लुप शब्द की आवृत्ति करते और उसका तृतीयांततया विपरिणाम कर देते, इसीलिए अर्थ हो जाएगा लुक श्लू लुप शब्दई, लुक श्लू लुप शब्दई कृतम प्रत्यय से आदर्शनम क्रमेण लुक श्लू लुप संयम स्यात्। ठीक है भैया, यानी लुक श्लू लुप शब्द के द्वारा किया गया जो प्रत्यय का दर्शन, वो क्रम से क्या होता है, लुक श्लू लुप संज्ञा होता है। यानी कि लुक शब्द के द्वारा जहाँ प्रत्यय का दर्शन किया जाए उसकी लुक संज्ञा होती है, जहाँ लुप शब्द के द्वारा प्रत्यय का दर्शन किया जाए उसकी लुप संज्ञा होती है, जहाँ श्लू शब्द के द्वारा प्रत्यय का दर्शन किया जाए उसकी, मैंने उल्टा बोलने लग रहा, लुक श्लू लुप तीन है, तो लुक शब्द के द्वारा जहाँ प्रत्यय के दर्शन किया लुक संज्ञा होती है, और श्लू शब्द के द्वारा जहाँ प्रत्यय का दर्शन किया उसकी श्लू संज्ञा होती है, और लुक शब्द के द्वारा जहाँ प्रत्यय का लुक शब्द के द्वारा जहाँ प्रत्यय का दर्शन उसकी लुप संज्ञा होती है। समझ लेना है भैया, लुक श्लू लुप इधर भी तीन है उधर भी तीन है, लुक श्लू लुप। तो लुक शब्द के द्वारा यदि है तो अब प्रत्यय का दर्शन है तो लुक संज्ञा होगी, श्लू शब्द के द्वारा प्रत्यय का दर्शन है तो श्लू संज्ञा होगी, लुप शब्द के द्वारा प्रत्यय का दर्शन है तो लुक संज्ञा होगी। तो हंत में क्या होता है, सबका लुक हो जाता है, लुक शब्द के द्वारा प्रत्यय का दर्शन हुआ, इसलिए उसकी कौन सी संज्ञा होगी, लुक संज्ञा ही होगी, कौन सी संज्ञा नहीं होगी, श्लू संज्ञा नहीं होगी, इसलिए द्वित्वादि नहीं होते। ठीक है ना भाई, सांकर नहीं होता है। का श्लू संज्ञाएं कौन सी है, लुक श्लू इत्यादि, कहा नहीं जो आगे आने वाली हैं, जो इत्यादि श्लू आदि सपा इत्यादि से, तो उनको जान लीजिएगा कि वही क्या है, श्लुक श्लू इत्यादि संज्ञाएं। ठीक, आगे तो सूत्र का अर्थ पता चल गया ना। यहाँ क्या हो गया है, जस का लुक हुआ है,
इसलिए लुक शब्द के द्वारा प्रत्यय का दर्शन है, इसलिए क्या है, इसकी लुक संज्ञा होगी। ठीक है ना भैया, जस का जो आदर्शन हुआ है उसकी क्या होगी, लुक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा नहीं होगी, न श्लू और लुक संज्ञाएं नहीं होगी। क्यों, क्योंकि लुक शब्द के द्वारा प्रत्यय का दर्शन हुआ, जस प्रत्यय का आदर्शन हुआ है, इसलिए उसकी क्या होगी, लुक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा नहीं होगी, ठीक है। आगे आ रहा है ना समझ में, आगे षड्भ्यो लुक, षड्भ्यो लुक जानी गए, षड्भ्या परस्य जससो लुक से, जससो सी से जससो आ जाता है, तो षड्भ्या परस्य परत्वेन षड्भ्या विशेषण है, इसलिए षड्भ्या परस्य जससो लुक से क्या, हाँ महाराज, जससो सी से क्या आ गया, जससो आ जाता तभी ना अर्थ होता है, षड्भ्या परस्य जससो लुक से। कहाँ हो यार अभिलेषाचार्य। हाँ आगे, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण, प्रत्यय लोपे में सत सप्तमी है, प्रत्यय लोपे सति प्रत्यय लक्षणम भवति, है कि नहीं, प्रत्ययो लक्षणम निमित्तम यस्य तत् प्रत्यय लक्षणम, कहे बहुब्रीहि समास, प्रत्यय प्रत्ययो लक्षणम निमित्तम यस्य तत् प्रत्यय लक्षण। प्रत्यय लोपे सति, प्रत्यय के लोप हो जाने पर क्या होती है, क्या होता है, प्रत्यय लक्षण, प्रत्यय लक्षण शब्द निमित्त है, यानी प्रत्यय निमित्तक कार्य हो जाता है, प्रत्यय निमित्तक माने लुप्त प्रत्यय निमित्तक कार्य हो जाता है। ठीक है ना, प्रत्यय के लोप हो जाने पर भी लुप्त प्रत्यय निमित्तक कार्य हो जाता है। ठीक है, यद्यपि स्थानीय भाव से ही कार्य यहाँ सिद्ध हो जाएगा, लेकिन इदम सूत्रम प्रत्यय से यत्र साधारण रूपम आश्रियते तत्रैव प्रत्यय लक्षणार्थम इदम सूत्रम वर्तते है। बहुत चर्चा है इस पर, बहुत बड़ा चर्चा है, तो इसको अलग से कभी क्या करेंगे हम, अलग से इसको इसी पर व्याख्यान करके पढ़ाएंगे। एक पाठ इसका रहेगा, एक पाठ न लुम्तांगस्य का रहेगा, तो देखते रहिएगा, हमारा इस पर विशेष एक पाठ आएगा। इस पर ये बहुत बड़े बड़े सूत्र हैं क्या, तो ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पाठ हमको ले चलना है आगे, तो उसका अलग से एक आएगा है। इसमें अभी इतने बता रहे, प्रत्यय लोपे सति, यानी प्रत्यय का लोप हो जाए तो लुप्त प्रत्यय निमित्तक कार्य हो जाता है, प्रत्यय लक्षणम भवति, माने लुप्त प्रत्यय निमित्तकम कार्यम भवति। ठीक है भैया, तो लुप्त जैसे जस काल क्या हुआ है, लोप हुआ है, इसलिए लुप्त प्रत्यय कौन हुआ, जस, तर निमित्तक कार्य क्या है, जस जस गुण, वो होना चाहिए, क्यों नहीं होता, इसलिए गुण प्रत्यय लक्षण से क्या हो गया, गुण प्राप्त हो गया जस जैसे। तो कहा नहीं भैया, न से प्रत्यय लक्षण का यहाँ निषेध कर देगा, क्योंकि ठीक है ना, कुछ लिखा हो वृत्ति तो बोलो यार, आगे चलो न में। लुक श्लो लुक एते लुमंता, अरे इसमें कुछ नहीं लिखा, पंक्ति जस इति गुणे प्राप्ते लिखा ना, आगे चलो, न लुमतांगस, न लुमतांगस, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से पूरा सूत्र आ जाता है, प्रत्यय लोपे सति प्रत्यय लक्षणम न भवति, कहे प्रत्यय लोपे सति, कहे प्रत्यय लोप हो तो प्रत्यय लक्षण नहीं होता, कहाँ, लुमता शब्देन लोपे सति, लुमता शब्देन प्रत्यय से लोपे सति, लेकिन लुमता शब्द के द्वारा यदि प्रत्यय का लोप हुआ हो और अंगोद्देश्य लुप्त प्रत्यय निमित्तिक अंगोद्देश्य करना हो तो प्रत्यय लक्षण वहां नहीं होता। लुप्त प्रत्यय निमित्तक यदि अंगोद्देश्य कार्य करना हो तो वहां प्रत्यय लक्षण नहीं होता। ठीक है भाई, तो लुमता शब्द है ना, लुमता माने लुमान, लुमत शब्द है, लुमत शब्द के तृतीय का रूप है क्या, लुमता, क्या है, लुमता। तो लु अस्यास्तिति लुमान, लु अस्यास्तिति लुमान, जैसे गौ अस्यास्तिति गौमान बनता है, कहे कनिष्क का, उसी तरह लु अस्यास्तिति लुमान बनता है, कहे, यानी लु शब्द है जिसमें, उसको लुमान कहेंगे। तो लु शब्द किस में है भैया, चार है यहाँ, लोप, लुक, श्लू, लुप। बताओ इसमें कितने में लु शब्द है, कितने में नहीं है, लुक, तुम बताओ जी। 3 में लू शब्द है, हाँ, लुक स्लू लुक, किस में नहीं है, लोप में नहीं, लोप लुमान है कि नहीं है, तुम बताओ जी, लोप लुमान है कि नहीं है, लोप क्या नहीं है, लुमान नहीं, अपितु वो क्या है, लुमान है, हाँ लोमान है कि नहीं, लो वाला है वो, लो शब्द उसमें है, क्या यार, लू वाला थोड़ी है, तो लुमान तो 3 ही है, कौन कौन, लुक स्लो लुक, लुक स्लो लुक, तो लुमान ये है। तो लुमता शब्द है, तृतीयांत उसी का लुमान बनेगा, तृतीया में बन जाएगा लुमता। ठीक है, मतु प्रत्यय होकर के, लू शब्द से मतु प्रत्यय होकर के लुमान बनता है, उसी के तृतीया का रूप है लुमता। तो यानी लुमता शब्दे न लुप्ते है कि नहीं, लुमता शब्दे न, देखो तृतीयांत है ना, तो लुमता विशेष, तो लुमता शब्दे न लुप्ते, यानी जहां प्रत्यय का क्या हुआ हो, लुक स्लू लुप शब्दों के द्वारा, लुमता शब्द यही है, तो लुमता शब्द के द्वारा जहां प्रत्यय का दर्शन किया गया हो, मतलब
लुक श्लू लुप शब्देन प्रत्यय का जहाँ आदर्शन किया, वहां पर यदि लुप्त प्रत्यय निमित्तक आंगोद्देश्य कार्य करना हो तो प्रत्यय लक्षण नहीं हो। ठीक है ना भैया, घटा लेते हैं। जैसे लुमता शब्देन प्रत्यय से लोपे सति, प्रत्यय से आदर्शने सति लुप्त प्रत्यय निमित्तकम आंगोद्देश्यकम कार्यम न भवति इति एतस्य सूत्रस्य सामान्यो अर्थः वर्तते। ठीक है भैया, तो घटा लेते हैं हम लोग। कति है यहाँ, जस का क्या हुआ, लुक हुआ है, लुमता शब्द के द्वारा लुक हुआ है, कहे प्रत्यय का दर्शन हुआ है, तो लुमता शब्देन यानी लुक शब्देन जस प्रत्यय से आदर्शनम वर्तते, अतः लुप्त प्रत्यय जस प्रत्यय तन्निमित्तकम आंगोद्देश्यकम कार्यम वर्तते जस इचा अनेन गुण कार्यम अतः स न भवति, है कि नहीं, अतः वो नहीं होता, नहीं होगा। इसलिए क्या है, माने अगर वो कार्य करना हो तो प्रत्यय लक्षण नहीं होता है, तो नहीं होगा, नहीं होगा तो जस नहीं आएगा, जस जैसे गुण नहीं होगा, नहीं होगा तो कति जैसा है वैसे बना रहेगा। कोई समस्या आगे, तो कति आगे बना लेना सब, कतिभी कतिभ्या कतिभ्या कति नाम कतिषु कतिषु, कहे आगे अस्मद् युष्मत् षट् संज्ञकास् त्रिषु स्वरूपा, युष्मद् अस्मद् सत्संज्ञकास् त्रिषु स्वरूपा, कहे अस्मद् युष्मत् कहो तो युष्मद् अस्मद् सत्संज्ञकास् त्रिषु स्वरूपा का युष्मद् अस्मद् और सत्संज्ञक ये तीनों क्या होते हैं, स्वरूप होते हैं। समानम रूपम एसाम ते स्वरूपा, समानानि रूपाणि एसाम ते स्वरूपा, समान है रूप जिनके उनको क्या कहते हैं, स्वरूप कहते हैं। तो इन तीनों के पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में क्या होता है, समान रूप चलता है। ठीक है भैया, अर्थात इनमें इस लिंग बोधक प्रत्यय कोई नहीं आते हैं, गीप आदि है, इसलिए इनका रूप क्या होता है, समान चलता है। ठीक है, इसमें भी कुछ व्याख्यानम वर्तते, कहे यार क्या है वो बोला, त्रिशब्दो नित्यम बहुवचना, नहीं बोलने दीजिए। विशेष बोधक तावाद्य भावादिति भावा, हाँ आगे, न कैवं पदांतर सन्निधानं विना लिंग विशेषो युष्मदस्मत् शब्दाभ्यां न प्रतीयत इति ही तदर्थः। हाँ अतएव न षट् सहस्रादिभ्यः इति अलिंगे युष्मदस्मदि इत्यादि आगे व्याख्यान आएगा तो बताएंगे, आगे ध्यान रखिएगा। आगे चलो, त्रिशब्दो नित्यम बहुवचनान्तः, त्रिशब्दो नित्यम बहुवचनांत, त्रिशब्द जो है त्रित्व संख्या विशिष्ट का वाचक है, तो इसीलिए क्या है, नित्य बहुवचनांत है। क्या यार, तो त्रि से क्या आएगा, जस आएगा, त्रि जस, अब क्या होगा, गुण हो जाएगा, त्रे अस आयादेश त्रया, अरे त्रया बना लेना होगा। क्या यार, त्रया त्रीन त्रिभी त्रिभ्या त्रिभ्या त्रयाणाम, क्या बनेगा, त्रेस त्रया से त्रि को क्या होता है, त्रयादेश होता है, आम है नूट आगम होकर के त्रयाणाम बन जाता है। क्या यार, और त्रिशु क्या हमारा, त्रेस त्रया, हाँ त्रेस त्रया में कहता है आम सर्वनाम से आम आ जाता, तभी नाम पर रहते त्रि को त्रयादेश करता है। क्या यार, त्रेस त्रया सूत्र का अर्थ होगा त्रे त्रयादेशा, त्रि शब्द से त्रयादेशा आम ही परे। क्या यार, तो त्रि आम परे है तो त्रि को क्या होगा, त्रयादेश हो जाएगा, तो त्रय आम आगे नूट हो जाएगा, क्या बनेगा, त्रया दीर्घ होकर के नाम से और त्रयाणाम बन जाएगा। क्या यार, आगे बोला हो, परमत्रयाणाम, परमत्रयाणाम परमाश्यते त्रयः इति परम त्रयः। क्या यार, तो परम त्रि रहेगा और उसको भी क्या होगा, परम 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 त्रि रहेगा और क्या बनेगा, परम त्रयः, परम त्रीन, परम त्रिभी, परम त्रिभ्या इत्यादि बन जाएगा, और आम में क्या बनेगा, परम त्रयाणाम, वहां भी क्या हो जाएगा, त्रयादेश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि त्रेस त्रया में अंगाधिकार आता है, तो अर्थ होगा कि त्रिशब्दांत से अंगस्य त्रयादेशा स्यात्। क्या यार, त्रिशब्दांत से अंगस्य निर्दिशमानस्य त्रिशब्द से स्थाने त्रयादेशा स्यात्, समझे कि नहीं, त्रिशब्दांत से करोगे तब तो त्रि को होने, पूरे परम त्रि को होने लगेगा। क्या है, और जब कह दो कि नहीं त्रिशब्दांत से अंगस्य निर्दिशमानस्य त्रिशब्दांता अंगावयवस्य निर्दिशमानस्य त्रिशब्द से स्थाने त्रयादेशा स्यात् आमि परे, ये सूत्र का अर्थ होगा है। जैसे निर्जर में करके आए हो अभी है, जरा शब्दांतम यदंगम, उसी तरह यहाँ कर लेना, त्रिशब्दांतम यदंगम तद अवयवस्य निर्दिशमानस्य त्रिशब्द से स्थाने त्रयादेशा स्यात् आमि परे, ये सूत्र का अर्थ कर लेना। तो त्रिशब्दांतम यदंगम कौन हो जाएगा, परम त्रि, उसको क्या होगा, त्रयादेश हो जाएगा। निर्दिष्ट मानस तद अवयव से निर्दिष्ट मानस कौन हो जाएगा, त्रि, उसको त्रयादेश हो जाएगा। आम परे है तो परम त्रयाणाम बन जाएगा। क्या यार, अरे समझ गए शिवा महाराज, ऐसे कहा बैठे रहते हो। हाँ आगे चलो, ठीक से बैठा करो, गौड़त्ते की तरह बैठ जाते हो क्या, गौड़त्ते पिप्रियत्राम की तरह बैठ जाते हो क्या, देखो शिवांश की तरह बैठा करो, राजा की तरह है।
कभी अंगुरी डाल लोगे, कभी दोनों अंगुरी डाल लोगे, कभी तीनों अंगुरी डाल लोगे, क्या कभी क्या करोगे, कुछ दिखाने लगोगे हैं? चलो आगे चलो। गौणत्व भी केचित, गौड़त्वे तो नेति केचित, अधन्यति केचित। कहा भैया गौण अगर जहाँ त्रि शब्द रहे वहां पर क्या नहीं होता है, त्रयादेश। बोला करो। जैसे देखो संस्कार कितना बोलता है लड़का, ये है थोड़ा बीमार हो जाता है, बस पड़ा रहेगा 2-3 दिन तक, बताऊबे नहीं करेगा कि क्या हुआ, दर्शाना ही नहीं देगा। फिर मैं खोजवाऊंगा कहाँ गया भाई संस्कार, तब फिर मिलेगा, आएगा, कहेगा जी गुरु जी यहाँ हूँ। क्या देखिए 2-3 दिन से मैं थोड़ा आराम ले रहा हूँ, कहे 2-3 दिन एकदम छूट जाता है पूरी तरह से। चलो लेकिन जब रहता है तो बेचारा क्या करता है, कभी कभी बोलता है। हाँ तो प्रिय त्रि है, कहे प्रिया त्रयः यस सा, प्रिया त्रयो यस सा, 3 प्रियाएं हैं जिसकी, उसको क्या कहेंगे, प्रियत्री। कहे ऐसा कोई सौभाग्यशाली पुरुष है जिसकी कितनी प्रियाएं हो गई, 3, एक नहीं है, कितनी है, 3 है। यहाँ तो एक मुश्किल है, कहे महाराज 3 क्या है, प्रियाएं। सौभाग्यशाली कोई होगा तो 3 प्रियाएं हो जिसकी, उसको क्या कहेंगे, कोई है सौभाग्यशाली ऐसा, क्या ठीक है। आप लोग बहुत सब, आप लोग इतने लोग चाहने वाले हैं, क्या यार, अमृत भैया हमारे, अमृत को क्या कहना है, क्या, हाँ कितने लोग चाहते। तो क्या हुआ, पुंबत भावादि हो करके क्या बन जाता, प्रियत्री शब्द बनता है, क्या बनता है, प्रियत्री। अब यहाँ जो प्रियत्री का रूप क्या चलेगा, हरि की तरह चलेगा, क्या यार। तो प्रियत्री, प्रियत्रया, क्या यार, सब चला लेना आगे। उसमें क्या नहीं होगा, त्रया से त्रयादेश नहीं होगा, तो वहां प्रियत्री नाम बनेगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ त्रि शब्द क्या है, गौण, नियम परिभाषा है, गौण और मुख्य कार्य संप्रत्यय। गौण और मुख्य में ही कार्य होता है, गौण में नहीं होता है। यहाँ जो त्रि शब्द है वो अन्य पदार्थ में क्या है, उपसर्जन है, गौण है, समझे कि नहीं। इतर पदार्थ निष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारताश्रयत्वम गौणत्वम, समझे कि नहीं। किम नाम गौणत्वम, इतर पदार्थ निष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारताश्रयत्वम गौणत्वम। तो इतर पदार्थ अन्य पदार्थ तनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारताश्रयत्व कहाँ है, त्रि में है, इसलिए त्रि क्या है, गौण है। ठीक है ना भैया, कितना सरल है सब। हाँ आगे, वस्तु तस्तु कहा नहीं भैया, गौण में होने पर भी त्रिशब्द को त्रयादेश हो जाता है। वो परिभाषा क्या है, अनित्य है। हाँ तो प्रिय तो त्रयादेश हो जाएगा तो क्या बनेगा, प्रिय त्रयाणाम। अब बाकी जगह हरि की तरह चलेगा, क्या यार, प्रिय त्रिषु। आगे प्रिय त्रिषु ना, कि त्रिषु केवल त्रिषु, ठीक है, त्रिषु सप्तमी का रूप है, क्या यार, त्रिषु भी हो गया। आगे त्रयाणाम ऊपर बनाया था, त्रिषु नहीं बनाया था, वो भी अंतकाल लिख दिया, काहे को छूटा रहे, त्रिषु लिख दो, कहे। हाँ द्वि शब्द जो है द्वितीय संख्या विशिष्ट का वाचक है, इसलिए नित्य द्विवचनांत, तो द्विवचन में ही बनेगा, द्वि औ हो गया। अब आगे सूत्र है त्यदादि नाम, क्या सूत्र आया, त्यदादि नाम आह, त्यदादि नाम आह, त्यद आदि रेशम ते त्यदादया तेषाम त्यदादि नाम। अष्टादश विभक्तौ से क्या आ जाता है, यहाँ विभक्तौ आता है, और क्या आता है, तो हो गया, इतना नहीं आता है, तो क्या होगा तो क्या अर्थ होगा, त्यदादि नाम आसाद विभक्तौ, ठीक है। त्यदादियों को क्या होता है शिवा भैया, अब तो नहीं होता, आकार होता है, क्या, तो बोला करो ना, क्या हुआ, अरे डांट काहे रहे हो, ठीक से बोलो। त्यदादियों को आकार होता, प्रेम से बोलो ना यार, प्रेम सीखो, क्या बताएं यार, लड़के हमारे जो है अक्षर हो जाते, क्या डांट रहा नहीं देख रहा, आकार होता है, अरे पूछ ही रहा हूँ, प्रेम से नहीं बोल सकता है क्या। त्यदादि नाम अकार विभक्त ऊपर था, कहे त्यदादियों को क्या होता है, आकार होता है, विभक्ति के परे रहते। यहाँ भी अंगाधिकार है तो तदंत विधि हो जाएगी, जिससे अर्थ होगा त्यदाद्यंता नाम, त्यदाद्यंतम यदंगम, कहे त्यदाद्यंतम यदंगम तद अवयवस्य निर्दिष्ट मानस्य त्यदादि नाम अस्यात्, समझे कि नहीं। त्यदादि नाम अकारांतादेशा स्यात्, त्यदादियों क्या होता है, अकारांतादेश होता है। का भैया त्यदादि से क्या लिए जाए, पूरे ले लिया जाए, त्यद तद यद इता इदम अदस एक दुई युष्मत् अस्मत् भवतु, कि सभी ले लिए जाए,
कहा नहीं भैया, द्विपर्यंता नाम एव इष्टि ही इच्छा, समझे कि नहीं? कहा द्विपर्यंत तक ही तेदादी लेना, समझे कि नहीं? इससे ज्यादा नहीं लेना। तो द्विपर्यंत कहाँ है? त्यद तद यद एतद इदम अदस एक द्वि, बस इतने लेना है कि नहीं? बस मर्यादा नहीं, द्वि को भी लेना क्या? द्वि को छोड़ना? हाँ तो विधि है क्या? यार सौरभ यार, तो क्या हुआ? तो द्वि भी तेदादी हो गया कि नहीं? उसको क्या हो जाएगा? तो उसका अंत्यल जो ई है उसको क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो क्या बचेगा? द्वा आ, मिला दो द्वा औ। अब द्वा का रूप किससे है? जैसे राम का रूप द्विवचन में चलता है सब जगह, उसी तरह द्वि शब्द का रूप भी द्विवचन में राम की तरह चल जाएगा। क्या है? तो राम का द्विवचन रूप तुम अमृत बोल दो जल्दी जल्दी, दो थोड़ी बनता है। अरे राम का रूप बोलना है द्विवचन में। रामाभ्याम 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 रामयो रामयो। कई बार रामाभ्याम बनेगा? 3 बार। कहाँ कहाँ? तृतीय चौथी। रामू कई बार बनेगा? रामो 2 बार। और रामाभ्याम कई बार बनेगा? 3 बार। रामई कई बार बनेगा? रामाई 1 बार। और रामेभ्या कई बार बनेगा द्विवचन में? 3 बार। रामेभ्या 2 बार 2 बार 2 बार 2 बार। द्विवचन में? द्विवचन नहीं बनेगा राम। कहाँ बनेगा? वो बहुवचन बनेगा। हाँ तो ये हम द्विवचन में पूछ रहे हैं यार। द्विवचन में क्या बनेगा? रामई बनेगा कि क्या बनेगा? रामाभ्याम बनेगा। रामाभ्याम बनेगा। कई बार बनेगा रामाभ्याम? 3 बार। 3 बार। और रामयो कई बार बनेगा? 2 बार। 2 बार। ठीक है, तो उसी तरह द्वि का बनेगा काय? दो का क्या बनेगा? दो दो कई बार बनेगा? 2 बार। और द्वाभ्याम भी कई बार बनेगा? द्वाभ्याम। अब द्वयो द्वयो भी कई बार बनेगा? 2 बार। तो बन जाता है। तो दो दो द्वाभ्याम द्वयो द्वयो कई बार? ठीक है ना? आए द्विपर्यंता नाम ऐसा क्यों कहते हो? नहीं कहोगे तो आगे वाले जो आते हैं भगवान आदि उनको भी अत होने लगेगा। जैसे भवत शब्द है उसको भी अत होने लगेगा। तो भगवान भवंतो भवंता ये नहीं बन पाएगा क्या यार? हाँ नुम होकर के भगवान भवंतो बनता है। आगे एक बार बोलो। संज्ञायाम उपसर्जनत्वे च नात्वम्। हाँ न अत्वम, ठीक है। संज्ञा और उपसर्जन रहे अगर तो क्या तेदादी अगर क्या हो जाए? किसी की संज्ञा हो जाए अथवा ये उपसर्जन रहे तेदादी, तो वहां इस सूत्र से अत्व भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो अत्व है हम पीछे बताए थे नवव्रीहो में कि सर्वाद्यंतरगण कार्य है। क्या है ये? संयोक्षणी भूतास्तु न सर्वादयः तेषाम गण कार्यम अंतर्गण कार्यम च न भवति। क्या यार? तो गण कार्य वही सर्वनाम संज्ञा और अंतर्गण कार्य यही है तेदादी नामा से अत्व। ये भी संज्ञा और उपसर्जन जो होते हैं उनको नहीं होता है, तो नहीं होगा। मान लो दुर् नाम कश्चित, तो दुहि बनेगा, उसका हरि की तरह रूप पूजा चल जाएगा। द्वि द्वया। अच्छा संज्ञा रहेगा तो उसका एक वचन और द्विवचन बहुवचन सभी जगह रूप चलेंगे हैं। और उपसर्जन रहेगा तब भी उसका द्विवचन एक वचन द्विवचन बहुवचन सभी में रूप चलेगा। लेकिन अगर द्वि शब्द सर्वनाम है, संज्ञा और उपसर्जन नहीं है, द्वित्व संख्या विशिष्ट का वाचक है, तब वो कहाँ चलेगा? केवल नित्यम द्विवचनांत रहेगा। एक वचन द्विवचन बहुवचन में उसका रूप नहीं चलेगा। द्विवचन में तो चलेगा लेकिन सभी में नहीं चलेगा, मैंने एक वचन और बहुवचन में नहीं चलेगा। ठीक भैया? लेकिन अगर संज्ञा और उपसर्जन है तो सब में चलेगा। क्या है महाराज? जैसे प्रियत्री का चला था, पूरे में चलेगा इसका प्रियत्री क्योंकि उपसर्जन है वहां। लेकिन अगर त्रि शब्द जहाँ गौण मुख्य रहेगा अथवा केवल त्रि शब्द रहेगा यानी तृतीय संख्या विशिष्ट का वाचक रहेगा, वहां केवल क्या चलेगा? जहाँ त्रि शब्द तृतीय संख्या विशिष्ट का वाचक रहेगा। क्या है? और परम त्रया में भी बहुत है कि नहीं? आगे सर्वाद्यंतरगण कार्य समस्त में चलता है, सभी में। क्या है? सर्वाद्यंतरगण कार्यत्वात्। हाँ मैंने अत तो नहीं होता है वहाँ, क्योंकि ये अत तो क्या है? सर्वाद्यंतर गण कार्य है। ठीक है? द्विर्नाम कश्चित वही बता दिए, द्विर्नाम कश्चित द्वि क्या उसका रूप चलेगा? हरि की तरह चला लेना। द्वि आगे द्वावतिक्रांतो अतिद्वि। दो अतिक्रांतो अति द्वि अत्यादय क्रांत द्वितीया से समास हो गया है। द्वि शब्द गौण है, यहाँ पर भी अत तो नहीं होगा, इसका भी हरि की तरह रूप चलेगा। अति द्वि अति द्वि अति द्वया है कि नहीं? अति द्विम अति द्वि अति द्वीन इत्यादि चल जाएगा, हरि की तरह पूरा है। आगे हरिवत प्राधान्य तो परम द्वौ इत्यादि। प्राधान्य परम दो इत्यादि भवति आत्म। क्या? परमश्चासौ दो
परमौ चतुर्दो, क्या परमौ चतुर्दो इति परमद्दो, यहाँ क्या हो जाएगा, अत हो जाएगा, यहाँ कर्मधारय समास है। तो द्वि शब्द क्या है, प्रधान है, प्रधान है इसलिए मुख्य है, गौण नहीं है, न संज्ञा है न उपसर्जन है, इसलिए यहाँ अत हो जाता है, तो परमदौ बन जाएगा। ठीक है, आगे परमदौ परमदौ परमद्वाभ्याम परमद्वाभ्याम इत्यादि बन जाएंगे। ठीक है, औडुलोमी, औडुलोमी। अब देखो औडुलोमी शब्द, उडुलोमा उडूनी नक्षत्राणि इव लोमानी यशसा उडुलोमा, कह। तो देखो उडुलोमा शब्द है, क्या है, उडुलोमन शब्द है। तो उडुलोमन शब्द से क्या होता है, इन देखो वृत्ति में ही लिखा है, बोलो। लोमनो पत्तिर बहुत सुकार वक्तव्य। तो देखो उडु, इस विग्रह में उडुलोमन बनता है और एक भावादिभ्यस्य सूत्र है, उससे क्या होता है, ईय प्रत्यय हो जाता है। तो क्या बनता है, उडुलोमन ईय, उडुलोमन ई, आदि को वृद्धि हो जाती है, तो क्या बनेगा, औडुलोमी औडुलोमन ईय। नस्तद्धिते से भाषांगिक जो टी है उडुलोमन में अन, उसका क्या होगा, लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, औडुलोम ई, मिला दो औडुलोमी, ये इकारांत शब्द बन गया, हरि की तरह इकारांत शब्द बन गया। तो क्या हरिवद रूप चलेगा इसका, कहे तो औडुलोमी औडुलोमी उडुलोमा, बहुवचन में सब जगह बदल जाएगा, राम की तरह चलेगा, क्या चलेगा, उडुलोम, और फिर राम की तरह चलेगा उडुलोमा। कहा क्यों भैया ऐसा क्यों, कहा इसलिए क्योंकि देखो उडुलोम उडुलोमन रहेगा और वहां ई नहीं होगा, ई का अपवाद है अकार, वो हो जाएगा। ई का अपवाद क्या है शिवा भैया, अकारवा है, वही हो जाएगा है। तो अका ई नहीं होगा, क्या होगा, आ होगा। तो आ क्या है, ई तड़ित है नहीं, तो वृद्धि नहीं होगी आती इसको, तो क्या रहेगा, केवल उडुलोमन आ, और नद्धिते से अन का लोप हो जाएगा, तो उडुलोम ये अदंत शब्द बन जाएगा है। ऐसी का रूप कैसे चलेगा, राम की तरह चलेगा। तो जैसे रामा बनता है उसी तरह उडु लोमा बन जाएगा, क्या यार, इसी तरह जस में भी इसी तरह, सस में भी इसी तरह, आगे भी बोलो बहुवचन, बीस में भी, व्यास में भी, व्यास में भी, और आम में भी, और सुप में भी, सभी जगह बहुवचन में राम की तरह चल जाएगा। एक वचन और द्विवचन में हरि की तरह चलेगा, क्योंकि औडुलोम ही रहेगा वहां, क्या यार। तो इस पूरा रूप चला लेना, कैसे चलेगा, चला लेते हैं एक बार, चलो चलाओ शिवा यार, बोलो, खिसका रहा, बोल चल ही नहीं रहा यार, तुम चला दो यार, तुम चला दो, तुम तो चला ही दोगे यार अभिलेष, तुम जो है गर्गाचार्य हो, एक गर्गाचार्य भी है हमारे पास, गर्गाचार्य को चलो। तो क्या हुआ, औडुलोमी औडुलोमी उडुलोमा औडुलोमिम औडुलोमी उडुलोमान। अब देख के कैसे बोल रहे हो, बंद करो तब बोलो, फिर औडुलोमिना औडुलोमिभ्याम उडुलोमई उडुलोमई, फिर औडुलोमय, हराई की तरह गए, औडुलोमिभ्याम उडुलोमिभ्याम उडुलोमिभ्याम, फिर बंद करो इसका किताब बंद कर दो, औडुलोमिभ्याम उडुलोमिभ्याम, फिर औडुलोमे, गज गज दोनों जगह वही बनेगा, औडुलोमे, और पारी बन जाएगा। अब ओस में क्या बनेगा, औडुलोम्यो, जैसे हरियो बनता है इस तरह औडुलोम्यो, और आम में क्या बने, उडुलोमा नाम, उडुलोमा नाम, और औडुलोमौ, हरऊ की तरह क्या बनेगा, औडुलोम्यो, और उडुलोमेशु, इस तरह बन जाएगा। संबोधन में हे औडुलोमे, हे औडुलोमे, हे औडुलोमी, हे उडुलोमा, हे उडुलोमा, वाह यार गदाधर क्या बात है, हाँ उडुलोमा। आगे इति इदंता, इस तरह से इदंत शब्द हो गया है। अब आया वातप्रमी शब्द, क्या वातप्रमी, वातप्रमी दो तरह का बनता है, एक कृवंत बनता है, कुप प्रत्यांत है, और एक ई प्रत्यांत है। ठीक भैया, अभी ई प्रत्यांत को बताने जा रहे कि मांग धातु से
वातप्रमी इस उणादि वातप्रमी इस उणादि सूत्र से क्या होता है, ई प्रत्यय हो जाता है और वह कित भी हो जाता है। किस धातु से, मां धातु से, मांग धातु से है। तो मांग माने से तो गा चला जाएगा बच्चे क्या, मां, और चूंकि ई क्या है, कित भी है, तो आतो लोप इट से क्या होगा, माँ के आकार का लोप हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, माँ ई मिला दो मी, अवातम प्रापूर्वक माँ धातु से हुआ है तो प्रमी बन जाएगा। और इधर वातम उपपद रहते प्रापूर्वक, वातम उपपद रहते प्रापूर्वक मांग धातु से ही प्रत्यय करने पर क्या बना, वातम प्रमी। अवातम का प्रमी के साथ उपसमास हो जाएगा, वातम प्रमीते इति वातम प्रमी, उपसमास होकर के व्यक्ति को लुक करके क्या बन जाएगा, वातम प्रमी शब्द बन जाता है। वातम प्रमी क्या है, दीर्घ ई कारांत। एक चीज का ध्यान देना, इसमें गी प्रत्यय नहीं हुआ, ये तो ई प्रत्यय हुआ है। कहे महाराज, गी ज्ञांत न, ये ज्ञांत है ना अबंत, इसीलिए क्या नहीं होता है, हल ज्ञाव्यों से सु का लोप नहीं होता, इसीलिए वहां दीर्घ ग्रहण करने के बाद भी गी आपका ग्रहण करते हैं। अगर केवल दीर्घात कहते तो यहाँ भी लोप होने लगता कि नहीं। और जब कह देंगे नहीं, दीर्घ जो गी, दीर्घ जो आप, तदंत जो तदादि, तदंत जो तदादि, उससे परे, तो यहाँ क्या नहीं है, नहीं लोप होता। कहे महाराज आगे, तो वात प्रमी, बाकी जगह यहाँ होगा, तो वात प्रम्यौ, वात प्रम्या, वात प्रमीम, वात प्रम्यौ, वात प्रमीन, वात प्रम्या, वात प्रमीभ्याम, वात प्रमीभि, वात प्रमे, वात प्रमीभ्याम, वात प्रमीभ्या, वात प्रम्या, वात प्रमीभ्याम, वात प्रमीभ्या, वात प्रम्या, वात प्रम्यो, वात प्रमीनाम, नहीं वात प्रम्याम, दीर्घत्वा ननुट, कहे दीर्घ इसलिए नुट नहीं होगा, तो वात यहाँ होकर के वात प्रम्याम और वात प्रमी, गौतु सवर्ण दीर्घा, वात प्रमी और वात प्रम्यो, वात प्रमी, इस तरह से बन जाता है। हे वात प्रमी, हे वात प्रम्यो, हे वात प्रमी, इस तरह से इसका रूप चल गया। ठीक है भैया, आगे ये क्या है, ई प्रत्यांत वाला, ध्यान देना है, देखो लिख दिया है, रुक, इसी तरह यही और पपी का रूप चलेगा। बताता हूँ अभी यही और पपी कैसे बनेगा। तो भाई चलते हैं, कुछ इसमें पंक्तियां लिखी हैं, पढ़ लेते हैं। वात प्रमी इति उडादिक सूत्रेण मांग ई प्रत्यय, ठीक है, सचकित वातम प्रमीते इति वात प्रमी, बन गया ना। दीर्घात जस्चा से क्या नहीं होता, पुष्वर्ण दीर्घ नहीं होता, इससे यहाँ होकर के क्या बनता है, वात प्रम्यो, वात प्रम्या बन जाता है। हे वात प्रमी, अम पूर्वा वात प्रमीम, वात प्रम्यो, वात प्रमीन, वात प्रम्या, वात प्रमीभ्याम, वात प्रमे, वात प्रमीभ्याम, वात प्रम्या, वात प्रमीभ्याम, वात प्रम्या, वात प्रम्यो, वात प्रम्याम, दीर्घत्वा ननुट, वात प्रम्याम बन जाएगा। वात प्रम्याम में क्या नहीं हुआ, नुट नहीं हुआ, दीर्घत्वाद है कि नहीं, दीर्घत्वाद ननुट, फिर गौतु सवर्ण दीर्घा, वात प्रमी, वात प्रम्यो, वात प्रमीश, एवं यही पप्यादय, यही और पपी का रूप भी इसी तरह बन जाएगा। ठीक भैया, यांत्यनेनित यही मार्ग, या धातु से क्या करते हैं, यापोह किद्वे वाचा, यापोह किद्वे च, ये क्या है, उणादि सूत्र है, यापोह किद्वे च, तो यांत्यनेनित यही मार्ग, जिसके द्वारा गमन करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं, मार्ग के द्वारा। कहे यार, मार्ग रहता तभी ना करते हैं। तो यांत्यनेन इति यही मार्ग, गमन जिसमें होता है, जिसके कारण होता है, तो मार्ग में होता है, इसलिए मई मार्गा। तो या धातु उसको इस सूत्र से यापो किद्वे वाच्य से कहता है कि या और पा को द्वित हो जाता है, द्वित्व हो जाता है, और वह ई प्रत्यय भी होता है, और वह ई कित होता है। ठीक है, तो या धातु उसको द्वित हो गया तो क्या बन गया, या, और अभ्यास को रहस्य हो जाता है तो या बन जाता है। आगे ई प्रत्यय हो गया और वह कित भी हो गया, और आतो लोपित से क्या हो गया, या के दूसरे आकार के आकार का क्या हो गया, लोप हो गया, तो क्या बन गया, या ई मिला दो, यही, यही का रूप पूर्वज चल जाएगा। ठीक है, इसी तरह पपी, पाति लोकम इति पपी सूर्य, ये विग्रह, इस विग्रह में क्या कर देंगे, पा धातु को द्वित्व कर देंगे तो पापा, अभ्यास को रोस हो जाएगा पपा, और फिर ई कित हो जाता है वो, तो आतो लोप हो करके क्या बन जाएगा, पपी, तो पपी का रूप भी उसी तरह चलेगा, पपी, पप्यौ, पप्या, पपीम, पप्यौ, पपीन, पप्या, पप्यम इत्यादि बन जाएगा। क्या यार, पपी माने सूर्य, पाति लोकम पाति रक्षति लोकम इति पपी सूर्य। ठीक है संस्कार जी, हाँ आगे। अब देखो, कुवंत वात प्रमी शब्द से तो अमिशि गौच विशेष, देखो बताया था हम अभी, ई प्रत्यांत वाला बताए थे पीछे। अब क्व प्रत्यांत अगर वात प्रमी है, यानी कि प्रापूर्वक मा धातु से क्या करेंगे, मांग माने से क्व प्रत्यय कर देंगे, और घुमाशा गापा जाति शाम से क्या कर देंगे, ई तो कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, वात प्रमी,
माँ को क्या हो जाएगा, माँ में आ को ई हो जाएगा तो क्या बनेगा, वातप प्रमी। क्विप का सर्वपारी लोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वातप प्रमी। अब ये वातप प्रमी जो क्विप प्रत्यांत है ये धातु है, क्विप प्रत्यांत की क्या हो जाती है, धातु संज्ञा हो जाती है। अकुबंता अभिजनता धातुतम न जाते, तो धातु को नहीं जाते, इसलिए क्विप प्रत्यांत क्या रहेगा, धातु रहेगा, इसलिए वातु प्रमी क्या रहेगा, धातु है। अब धातु है इसलिए एरने काचो संयुक्त पूर्वज से क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा, क्योंकि वर्णांत वर्णांत जो धातु है कि नहीं, वर्णांत वर्णांत संयुक्त पूर्वादि जो धातु उसको क्या होता है, द्वित्व करता है वो, आगे पीछे आगे चर्चा करेंगे उसकी। तो इससे क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। कहाँ कहाँ, आमी लिखा ना, आमी सासी गौ, तीनों जगह आमी सासी गौ। अभी ई प्रत्यांत वाले में नहीं हुआ था, यहाँ आमी सासी नहीं हुआ था ना, आमी में भी क्या हो गया था, आमी पूरा पूर्व रूप हो गया था, सस में पूर्ण दीर्घ हो गया था कहे, और गौ में दीर्घ हो गया था। इसमें क्या होगा, सब जगह यण हो जाएगा, हेरने का जो पूर्व से, क्योंकि वो सबका इनका बाधक है, ठीक है, तो उससे सब जगह यण हो जाता है, इसलिए इसमें क्या होगा, यण हो जाएगा। तो जो ई प्रत्यांत वाला था उसका अब में क्या बना था, वातप प्रमीम, लेकिन क्विप प्रत्यांत वाले वातप प्रमी का क्या बनेगा, यण होकर के वातप प्रम्यम। सस में क्या बना था उसका, वातप प्रमीन, क्विबंत वाले क्या बनेगा, वातप प्रम्या, ठीक है, यण हो जाएगा। आम सस, गी गी में उसका क्या बना था, वातप प्रमी, इसका क्या बनेगा, क्विप प्रत्यांत वाले का वातप प्रमी, यण हो जाएगा, वातप प्रमी बन जाएगा। क्या यार, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आमी ससी गौचा विशेषा भेदा वर्तते, बाकी सब पूर्वत, ठीक है भैया। तो बात देखो आगे लिख भी रहा, रूप भी वातप प्रम्यम वातप प्रम्या वातप प्रमी, तीनों लिख दिया ना, अब बाकी सब पूर्वत, ठीक। एरने काचा इति वक्षमाणो यण, क्या हो जाता भैया यहाँ तीनों जगह, तो क्या एरने काचो से सब जगह क्या हो जाता है, आजादी व्यक्तियों में यण हो जाता है, जहां जहां आजादी है सब जगह यण हो जाता है, ठीक। प्रधिवत, प्रधिवत तो इसका रूप चलेगा, ठीक है, प्रधि के समान इसका रूप चलेगा, प्रधि प्रकृष्टम ध्यायति थी प्रधि, है कि नहीं। आगे बहवा भव्य श्रेयसो यशसा बहुश्रेयसी, बहु शब्द से बाबा दिव्य से क्या होता है, गीस हो जाता है, तो बहु बनता है, और बहु का श्रेयसी के साथ क्या हो जाता है, समास हो जाता है, बहुब्रीहि समास। तो बहु श्रेय अपुमत भाव होकर के स्त्री अपुमत से बहु को क्या अपुमत भाव हो जाएगा, तो गीप चला जाएगा तो बहु बन जाएगा, तो बहु श्रेयसी, क्या बहु, ठीक है ना। प्रशस्त अति प्रशस्ता इत्यर्थ, बहुश्रेयसी के बने अति प्रशस्ता। द्विवचन विभज्यो पदे से ये सुन प्रत्यय हो जाता है कि नहीं, और प्रशस्य प्रशस्त शब्द से है, अब प्रशस्य को क्या होता है, श्रा आदेश होता है, तो क्या बन जाता है, श्रा ये सुन। अब भा संज्ञा आकार का लोप, नहीं गुण कर दो, गुण कर दो, श्रा ये सुन है, श्रा ये सुन गुण कर दो, क्या बन जाएगा, श्रेयस बन जाता है, क्या बन जाता है, और श्रेयस को क्या होता है, उगित्वाद गीप हो जाता है, श्रेयस क्या उगित है ना, तो उगित्वाद गीप हो जाता है, गीप हो जाता है तो क्या श्रेयसी बन जाता है। अब बहु का श्रेयसी के साथ बहुब्रीहि समास, बहवी का श्रेयसी के साथ समास हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है, तो बहवी श्रेयसी बनता है। अब फिर बहुवी में पुंगवत भाव हो जाता है उसको स्त्री पुंगवत से, तो क्या बनता है, बहु स्त्री पुंगवत से, तो क्या बनता है, स्त्री पुंगवत पुंगवत भाव हो जाता है, तो क्या बनता है, बहु श्रेयसी, बहु। अब इससे सु आता है, सु का क्या हो जाता है, यहाँ पे दीर्घ लोप हो जाता है, क्यों, दीर्घ जो गी श्रेयसी में ई, तदंत जो तदादि श्रेयसी, तदंत जो तदादि बहुश्रेयसी, उससे परे क्या हो जाएगा, सु तीसरी संबंधी अप्रयुक्ताल कौन हो जाएगा, स संबंधी अप्रयुक्ताल, उसका सु संबंधी अप्रयुक्ताल सा, उसका लोप हो जाएगा, तो बहुश्रेयसी बन जाता है। क्या यार, आगे बहुश्रेयस्यो इत्यादि आगे चलेंगे हैं, वही देखो वृत्ति में लिखा है, भव्य श्रेयस्यो यश सा बहुश्रेयसी, दीर्घ 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 ज्ञान तत्वाद हल ज्ञाप इति सुलोप, सुलोप हो गया, दीर्घ ज्ञान है क्या, उससे परे। युस्त्राख्यो नदी, एक चीज थोड़ा सा वातप प्रमी में बताता हूँ कि वातप प्रमी शब्द से क्या कहे थे कि क्यों प्रत्यय करने पर और भूमास्था गापा जात वातप प्रा वातम ये उपद रहते, प्रापूर्वक मांग से क्या किए थे, क्या किए थे, क्यों प्रत्यय किए थे, और घुमास्था गापा शब्द क्या कर दिए थे, ईत कर दिए थे, तो क्या बना था, वातप प्रमी। अक्विप में वह बचा था और वह का भी सर्वलोप हो गया, तो वातप प्रमी शब्द बन जाता है। लेकिन एक वार्तिक है, कहा ईतम अवकारादौ, क्या कहते हैं, ईतम अवकारादौ, कहा ईत ईदंत जो है अवकारादि के परे रहते होता, अवकारादि के परे रहते नहीं होता। अब यहाँ पर क्विप में क्या बचता है, केवल वाह,
वा के परे रहते क्या होता है, ईत होता है, तब वही वात प्रमी बनता है। अब बताओ ईत्वम अवकारादो, मैंने वकारादि ना परे हो तभी इत होता है, यहाँ तो वकारादि परे तो इत होगा, वात प्रमी बनेगा। हाँ, इसीलिए ये ठीक प्रक्रिया नहीं है। इसलिए मीय धातु से क्या करेंगे, मीय हिंसायाम धातु से क्या करेंगे, वाता प्रमेय शब्दों में क्विप प्रत्यय करेंगे और क्विप का सर्वपहारी लोप कर देंगे तो वात और प्रापूर्वक मीय हिंसा धातु से क्विप करने पर सर्वपहारी लोप करके प्रमी बनता है और वातम पद रहते तो वातम प्रमी इस तरह बनेगा। तो मी हिंसायाम धातु से क्विप प्रत्यय करने पर वात प्रमी शब्द बनाना चाहिए, ये ग्रंथकार का तात्पर्य है। तो ये हो गया, युष्त्राख्य नदी तक हमने पढ़ा दिया, आगे कल पढ़ाएंगे। तो आज इतने करते हैं। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे, महादेव।